कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूँ। एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है। तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है। आपका प्रश्न है, हमें किस पात्र से दूध को नहीं चढ़ाना चाहिए? किस धातु के पात्र से, तांबे या स्टील के? कमेंट कीजिए। दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो। लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है। उस लाल चंदन को लगा दिया और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर वापिस सजना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। तीसरा उपाय जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल वायरल इंफॉर्मेशन के साथ। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। चढ़ाना चालू करो, एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो और एक दृढ़ता से करो। जानते हैं वीडियो का चौथा उपाय, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हर हर महादेव, जिससे भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्द से जल्द सुने। कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है? शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं 5वां उपाय। इस वीडियो में हर समस्या के समाधान के लिए उपाय बताए गए हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार करना चालू कर। चलिए बढ़ते हैं 6वें महाउपाय की ओर, जो कि आपको बेलपत्री से करना है। दोस्तों, एक प्रश्न कई लोग बार बार कहते हैं कि हमारे पास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो किसी भी उपाय को कहाँ करें। तो जो भी बेलपत्र के वृक्ष वाला उपाय है, उस उपाय को छोड़कर आप अन्य उपाय कर सकते हैं। बेलपत्री का जो मध्य भाग होता है, इस बेलपत्री की पत्ती पर केवल एक लाल चंदन आता है बाजार में, कुंकू नहीं, रोली नहीं, लाल चंदन। उस लाल चंदन से केवल श्री का संबोधन लिखना है आपको, केवल श्री। और इन 2 पत्तियों पर अम का संबोधन लिखना है। अम का संबोधन से मतलब है केवल एक एक बिंदी रखना है आपको, मात्र जैसे सिर पे बिंदी लगाते हो, बस एक एक बिंदी उस लाल चंदन की रख। और 108 बेलपत्र तैयार कर उसकी मोली से या कच्चे सूत से उसकी माला तैयार कर घर में उसको मात्र 2 घंटे रख लीजिए और सबके हाथ का स्पर्श कराकर हनुमान जी के गले में उसको गले में डाल दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता, उसका रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छे फल के लिए। जल्दी से बढ़ते हैं 7वें महाउपाय की ओर। यह उपाय आपको वहां करना है जहां पर शिवलिंग के पास में त्रिशूल हो। यदि आपके यहाँ मंदिर में त्रिशूल नहीं है तो फिर आप अगले और उपायों को देखते चलिए। बिना त्रिशूल के कैसे करेंगे अगले उपाय को, यह भी इस वीडियो में बताया गया है। शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है।
यदि आप दवाई बंद करना चाहते हैं और दवाइयाँ बंद ही नहीं होती है, आपने किसी रोग के लिए दवाइयाँ लेना शुरू किया था, रोग कम हो गया है लेकिन दवाइयाँ खत्म ही नहीं होती, दवाई खत्म करते ही रोग वापस हो जाता है, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी ने 3 वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के बारे में बताया है, कैसे आपको जल चढ़ाना चाहिए जिससे आपका रोग दूर हो सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल वायरल इन्फॉर्मेशन के साथ। मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, एक हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालने, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए। आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ, कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। चलिए बढ़ते हैं 9वें महा उपाय की ओर। दोस्तों, सोमवार के दिन 2 बाती का क्या महत्व होता है, कैसे जलाई जाती है, शिव शक्ति और नाम की, कैसे आपको मनोकामना बोलनी होती है जिससे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो, जानेंगे स्वयं गुरुजी से। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। चले जानते हैं उपाय। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या। चलिए जल्दी से जानते हैं अगला महा उपाय। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। चलिए जानते हैं अगला महत्वपूर्ण उपाय जो आपको करना है बेलपत्री, चंदन और 1 आखे दाने चावल से। कैसे करेंगे इस उपाय को जानेंगे गुरुजी से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय है, सोमवार का उपाय है। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में 1 चंदन की बिंदी और 1 अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, 1 बेलपत्री, 1 चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पढ़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी 1 बिंदी और 1 चावल का दाना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। शंकर भगवान की प्रियता पे। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर जो कि है धन संपदा प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, आप अंत वीडियो को देखते चलिएगा, आपको सभी महत्वपूर्ण उपाय जानने को मिलेंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवादिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो।
बेलपत्र की जड़ की और बेलपत्र की तना की और बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहा है वो बेलपत्री के वृक्ष के। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। आज के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। आज के दिन भगवान शिव की पूजा और उनसे जुड़े कुछ खास बेहद ही कारगर उपाय है, जो पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर करते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन संबंधी या किसी अन्य परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उसे सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय करके जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, सोमवार के दिन और भी कुछ विशेष उपाय जो कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं वह हम जानते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद इस पर चंदन भभूत लगाए, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र चढ़ाए। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि आशीर्वाद देते हैं। समीपत्र यदि आप प्रतिदिन एक चढ़ाते हैं तो और भी अच्छा होगा, और यदि समीपत्र नहीं मिल पाते हैं तो महीने में एक समीपत्र तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद ही उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। पंचमी के दिन भी यदि आप गन्ने का रस अपना नाम और गोत्र बोल करके 5 बार तुलसी के पौधे में समर्पित करते हैं तो इससे आप अगले साल तक करोड़पति बन सकते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। इस दिन शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर षडाक्षर कोई भी मंत्र का 108 बार जप करना भी शुभ होता है। जाप करते जाइए और एक एक चावल चढ़ाते चलिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। सोमवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर शिव जी की पूजन करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलने पर सारे काम सफल हो जाते हैं। महिलाओं के लिए, जो सुहागन महिलाएं होती हैं, उनके लिए सफेद रंग वर्जित होता है। तो यदि वे शिव जी का पूजन करें तो सफेद वस्त्र कुछ ऐसे पहने जो थोड़े रंगीन हो। शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जमे अक्षत यानी चावल मिलाकर अर्पित करें। सोमवार के दिन शिव जी पर एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर अक्षत रखकर समर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से धन संग्रहित होता है, साथ ही कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन की अड़चनों को दूर करते हैं और जीवन की सभी बड़ी अड़चनें ऐसे दूर होती है। सोमवार के दिन यह उपाय करने से अशुभता कम होती है और जीवन में सभी तरह के आनंदों की प्राप्ति होती है। आपको करना क्या है, जल में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना है। यदि आप चाहते हैं सुख समृद्धि को पाना तो जल में जौ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से
सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार शंकर जी को गेहूं से बने पकवान का भोग लगाना उत्तम माना गया है। साथ ही सोमवार के दिन गेहूं के दान से कुल में वृद्धि होती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ते ही जाता है। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, अब हम आपको सोमवार की विशेष चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। नंबर 1, शास्त्रों के मुताबिक सोमवार के दिन भोलेनाथ को तिल और जौ साथ में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आपकी जो सोई हुई किस्मत है वो जाग जाती है। दूसरा, आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन भगवान शिव को चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, दूध, गंगाजल चढ़ाए। ऐसा करने से भोलेनाथ खुश होते हैं। तीसरा, आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनने चाहिए और महिलाओं को सफेद साड़ी में रंगीन फूल बने हुए या कोई न कोई रंगीन प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। चौथा, गरीबों को भोजन कराए। ऐसा करने से घर में सदैव माता अन्नपूर्णा का वास होता है। आप अपने घर के द्वार पर खड़े होकर के जितना अन्न दान करते हैं उतना अन्न आपके घर की ओर वापस आता है। पांचवा, भगवान शिव को नंदी बहुत अधिक प्रिय है। ऐसे में नंदी बैल को घास खिलाना अच्छा होता है। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। छठवां, शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन ऐसा करने से आपके ऊपर जो कष्ट आने वाले होते हैं वे पहले ही दूर भाग जाते हैं। सातवां, सूर्यास्त के बाद शिवालय में दीपदान करें और इस दौरान ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। दोस्तों, यदि किसी आप बड़े मंदिर में जाते हैं, वहां शिवलिंग के पास आपको दिए लगाने की परमिशन ना हो तो आप मंदिर के द्वार पर भी इस दिए को लगा सकते हैं। आठवां, आज चंद्रदेव यानी कि सोमवार के दिन चंद्रशेखर श्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। नौवां, इस दिन भगवान शिव का दूध, शहद, गंगाजल से अभिषेक करें। साथ ही साथ पंचामृत से भी अभिषेक करवाएं। 10वां, सोमवार के दिन भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का भोग लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपने सुना होगा बाटी का चूरमा आप वह बना करके भोलेनाथ को भोग लगाए। भोलेनाथ को वह अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती भी भोलेनाथ को उसी का भोजन करा करके प्रसन्न किया करती थी। दोस्तों, ये सोमवार के कुछ ऐसे विशेष उपाय है जो आपके सफल हो गए। ये चमत्कारी उपाय है। यदि आप शिव पुराण के कोई भी एक उपाय को कर लेते हैं, समझिए आपकी मनोकामना पूरी होना निश्चित है। यदि आप सोमवार के दिन अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से व्रत करते हैं और उस दिन चुगली करके अपने व्रत को समाप्त कर देते हैं, उसका फल आपको नहीं मिल पाता। उसी प्रकार आप उपाय तो कर लेते हैं लेकिन आपके मन में विश्वास और प्रेम नहीं, तो फिर उपाय कैसे सफल होगा। आपको जिस दिन आप विशेष उपाय करते हैं उस दिन आपके मन में केवल शिवजी होना चाहिए। यदि आप मंदिर गए हैं तो आप वहां पर किसी के भी बारे में कोई अपशब्द ना कहें। प्रयास करें, यदि आप किसी की मदद कर पाए तो उसकी मदद करने का प्रयास करें। आपके घर पर कोई आए तो उसे कुछ न कुछ दान देने का प्रयत्न करें। यदि कोई मांग रहा है तो हम उसे कई बार लौटा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या पता स्वयं भोलेनाथ आपके घर में आए हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी की भी चुगली ना करें। चुगली तो हमें कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए और किसी शिव भक्त की बुराई तो कभी भी ना करें। कोई शिव भक्त किसी भी स्थिति में मंदिर जाए, वह कैसा भी जाए, हमें उससे कुछ नहीं करना। यदि हमारे मन में कोई बुराई आती भी है तो हमें उसे अपने मुख पर नहीं लाना है। हमारे मन का भाव है उसे हम ही तक रखना है और प्रयास करें कभी भी किसी के बारे में अपशब्द ना कहे। गुरुजी ने बताया है यह सबसे बड़ा पाप है यदि आप किसी के बारे में चुगली करते हैं, उससे ईर्ष्या रखते हैं। तो दोस्तों, आप सोमवार के दिन कोई उपाय करें या ना करें, मात्र एक काम आपको अवश्य कर लेना है इन कामों में से। जैसे कि आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल में धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक पूरे भाव से लगाना ही चाहिए। उसके बाद या तो आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर के मुस्कुरा दीजिए, नहीं है आपके पास कोई सामग्री तो मात्र मुस्कुरा दीजिए। बन पाए तो 5 बेलपत्र चढ़ाइए, ना बन पाए, बेलपत्र ना मिल पाए तो अपने 3 उंगलियों को बेलपत्र के भाव से शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। कोई सामग्री ना हो तो मात्र आपको शिवलिंग के सम्मुख में बैठ करके अपने दिल की बातें महादेव जी से कहनी है। इतना करने से भी महादेव आपकी मन की बात सुनते हैं। दोस्तों, प्रयास करें लाल चंदन वाला जल भी शिवलिंग पर अर्पित करें और जब बेलपत्र चढ़ाए तो उसके साथ साथ चावल, फूल, अष्टगंध, चंदन जो भी है आपके पास उस चीज को उसके साथ रख करके ही शिवलिंग पर चढ़ाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जितना आपसे बन पड़े उतना कीजिए और ना बने कुछ तो बस महादेव के मंदिर में जाकर के बैठ जाइए। अब हम आपको बताने वाले हैं वास्तु की 10 सरल टिप्स, जिसे आप सुनते चलिए। घर में घड़ी पूर्व उत्तर दिशा में लगाएं, इससे आपका समय अच्छा बीतता है। दूसरा, भोजन कक्ष उत्तर पश्चिम में बनाएं ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, आप कभी बीमार न हो। तीसरी वास्तु टिप, बैठक व्यवस्था उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में ही बनाएं, ऐसे में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। नंबर चौथा, घर में टॉयलेट और स्नान गृह दक्षिण या पश्चिम की ओर ही बनाएं, इससे धन में आपको लाभ मिलेगा। नंबर 5, घर के शयन कक्ष को दक्षिण पश्चिम में रखें, घर में सुख शांति रहेगी और लोगों का मन भी घर में लगा रहेगा। नंबर 6, अपने दस्तावेज हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखें, इससे संबंधित कार्य जल्दी सफल हो जाते हैं। 7वीं वास्तु टिप, पूजा का स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व कोने में ही होना चाहिए, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती रहेगी। नंबर 8, तिजोरी को हमेशा पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रखें, तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। नंबर 9, किचन दक्षिण पूर्व में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब भी खाना बनाएं तो आपका मुंह पूर्व में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आग्नेय कोण से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। नंबर 10, घर की पूर्व उत्तर दिशा को खाली रखें, यहाँ कोई भी भारी वस्तु न रखें। शिव के सभी प्रिय भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल वायरल इन्फॉर्मेशन के साथ। और अभी तक आपने कोई भी कमेंट नहीं किए तो बाबा का नाम लेकर के एक कमेंट जरूर कीजिए, जिससे भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए गए हैं उनके करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।